आज से अगर मैं बात करूं कि 1995 यानी कि 8 फरवरी 1995 को मेरा जन्म हुआ। और वो कह सकते हैं, जैसे सर ने विनोद सर कल बता रहे थे, एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में, क्योंकि हमारे यहाँ सारे के सभी लोग जो हैं वो प्राइवेट नौकरी करने वाले लोग हैं। मेरे फादर जो है वो आर्मी में हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने 1994 में 1994 में जब हमारे माता पिता की जब शादी हुई, तो शादी के 3 महीने के बाद में ही उन्होंने आर्मी की नौकरी छोड़ दी थी। और कहीं ना कहीं सन 2000 में स्थिति ये बन गई थी कि दोस्तों मेरी मम्मी को काम करने के कहीं ना कहीं बाहर निकलना पड़ा। और घर में सभी लोग प्राइवेट नौकरी कर रहे थे। दादी हमारी गवर्नमेंट जॉब में थी, और दादी की गवर्नमेंट जॉब की वजह से और उनकी जो एक पेंशन भी आ रही थी और उनकी सैलरी भी थी। लेकिन कुछ समय के बाद में लगभग लगभग 2002 या 2003 में ही अम्मा भी फिर रिटायर हो गई, हमारी दादी फिर रिटायर हो गई। और रिटायर होने के बाद में वही पेंशन के बल पे सारी सारी चीजें चल रही थी। और कहीं ना कहीं हमारे मदर फादर दोनों दोनों लोग ही प्राइवेट सर्विस कर रहे थे। लेकिन साथियों क्या होता है प्राइवेट नौकरी में, आप सारे लोग जानते हैं कि अगर किसी परिवार में 8-10 हजार रुपए आ रहे हो तो वो परिवार का खर्चा किस तरीके से चल सकता है। तो हमारे मेरी माता जी का सपना, ये मेरी माँ का सपना ये है, या ये मेरी माँ का सपना था कि मेरे बच्चे अच्छा एजुकेशन लें। तो हम इस बिजनेस में मतलब कैसे आए, ये सारी की सारी बातें मैं आपको डिटेल में एक एक करके मैं बताऊंगा। इन 20 मिनट का मैं आपका समय लूंगा। लेकिन साथियों, मैं अगर बात करता हूँ कि जब मैं 2.5 साल का था तो मेरा नर्सरी क्लास में जब मेरा एडमिशन हुआ, तो एडमिशन होने के बाद में पढ़ने लिखने में मैं शुरुआत से, क्योंकि घर में ही पढ़ाया जाता था मेरे को, तो मैं पढ़ने में अच्छा था। तो शुरुआत से लेकर के मैंने 8वीं तक बहुत अच्छा मैंने पढ़ाई लिखाई करी, हर क्लास में फर्स्ट आया, अच्छे नंबर लाया। और उसके बाद में फिर हमारा मेरा जो एडमिशन है वो लखनऊ के टॉप मोस्ट स्कूल का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा, जिस स्कूल का नाम है लखनऊ पब्लिक स्कूल, एलपीएस नाम है उसका। और एलपीएस में मेरा क्लास 8 में, क्योंकि मैं 8 से मैं गया था 8 पास करके, लेकिन वहां पर क्या था कि इंग्लिश बहुत कंपलसरी थी और हर बच्चे को इंग्लिश आनी चाहिए थी। तो हम इंग्लिश मीडियम से तो पढ़े थे, लेकिन उस टाइप की इंग्लिश हमको नहीं आती थी। तो इस वजह से क्या है कि 8वीं क्लास से ही हमको, मतलब जब मैं 8 पास करके गया तो हमको 8 से ही वहां पर मिला। तो 8th 9th और 10th मैंने जो है वहां पर एलपी स्कूल में पढ़ा। पढ़ने के बाद में फिर मेरा फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर मेरा था 11th और 12th, वो मैंने मास्टरी महाकाली इंटर कॉलेज और यूपी बोर्ड से किया। और इसमें मैं आपको हर बार मैं अपने स्पीच में बताता हूँ कि मैं वहाँ पर मैंने कॉमर्स साइड में मेरे अच्छे नंबर थे। मैंने कॉमर्स साइड में बॉयज में सबसे ज्यादा नंबर थे, और मैं डिक्टेशन के साथ में मैं पास हुआ था, फर्स्ट डिवीजन आया था मैं। तो पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा था। लेकिन उसी दौरान दोस्तों क्या होता है कि 2007 में क्या हुआ कि 2007 में, क्योंकि छोटे जो बच्चे होते हैं तो उनको कार्टून देखना बहुत पसंद होता है। तो मैं 2007 में मैं कार्टून देख रहा था, मुझे अभी भी याद है। और इंडिया और पाकिस्तान का मैच चल रहा था 2007 में दोस्तों। मैं, क्योंकि ऐसा बताते हैं कि छोटे जो बच्चे होते हैं तो छोटे बच्चे क्या करते हैं, कार्टून ज्यादा देखते हैं। तो मैंने क्या किया कि हम लोग कार्टून बहुत ज्यादा देखते थे। लेकिन 2007 में जब इंडिया और पाकिस्तान का जब मैच चल रहा था, तो उसी समय मैंने अपने पापा से कहा कि पापा जो है कार्टून लगा दो और हम कार्टून देखेंगे। तो पापा ने हमारे कहा कि बेटा कार्टून वार्टून ना देखो, ये सचिन सहवाग जो बैटिंग कर रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान का जो मैच चल रहा है, इस मैच को देखो, कार्टून से कुछ नहीं होगा। मैच में मतलब बहुत सारा पैसा और बहुत सारा सम्मान लोग मैच में भी कमाते हैं। तो देखने के बाद में पूरा मैंने मैच देखा, और मैच देखने के बाद में तो मुझे लगा यार कि इस तरीके से क्या खेला जा सकता है। और उस समय में पहली बार मैं क्रिकेट के मैंने जाना कि क्रिकेट क्या है। और दोस्तों मैंने फिर वहां से क्या है कि एक हमारे यहाँ जो कपड़े धोने वाला एक थापी होती है, उस थापी से, और एक हमारे जब मेरा घर बना था तो पटरे होते हैं, लकड़ी के पटरे होते हैं, तो उस पटरे को काट करके हमने बल्ला बनाया और एक प्लास्टिक की बॉल खरीदी। और प्लास्टिक की बॉल और मोहल्ले के 3-4 लड़के और हम लोग मिल करके क्रिकेट खेलने लगे। दोस्तों वहां से क्रिकेट खेलने का जो जुनून है वहां से स्टार्ट हुआ।
और वो जुनून इस हद तक पहुँच गया कि जब मैं इंटर में आया तो मैं स्कूल को बंक करके कभी कानपुर, कभी बाराबंकी, कभी सुल्तानपुर दोस्तों, मैं बिना घर में बताए दोस्तों मैं निकल जाता था और क्रिकेट खेलने के लिए, मतलब एक पैशन बन गया था कि मुझे क्रिकेट खेलना ही खेलना है। और दोस्तों ऐसा करते-करते मैं मतलब इंटर में आ गया और इंटर में आने के बाद अचानक एक दिन अ, शुक्रवार का दिन था, आई थिंक बृहस्पति का हाँ, सॉरी बृहस्पति का दिन था और बृहस्पति के दिन हमारे घर पे एक हमारी मोहल्ले की चाची और एक एक और हमारी एक जानने वाली थी, तो वो हमारे घर पे आई और घर पे आने के बाद उन्होंने हमको सेफ शॉप का बिजनेस प्लान हमको दिखाया, मेरी मम्मी को दिखाया। एक्चुअल में जो हमारी चाची थी, तो उनके जो हस्बैंड है वो हमारे चाचा जी, तो उन्होंने कहा था कि आप भाभी के पास में जाओ, उनके बहुत ज्यादा जान पहचान वाले हैं, तो वो इस बिजनेस को बहुत अच्छी तरीके से कर सकती हैं। तो वो ये सोच करके हमारे पास में आई थी कि अगर मेरी मम्मी अगर इस बिजनेस में जुड़ जाएंगी, यानी उनकी भाभी अगर जुड़ जाएंगी, तो बिजनेस बहुत तेजी से चल जाएगा। और दोस्तों हुआ भी ऐसा ही। दोस्तों क्या हुआ कि मम्मी ने जब इस बिजनेस को ज्वाइन किया, प्लान देखा, प्लान देखने के बाद में 350 रुपए का फॉर्म भरा जाता था उस समय। तो और वो बता रहे थे कि 350 रुपए का फॉर्म भरना है और लगभग लगभग 10,000 रुपए का आपको प्रोडक्ट लेना है। दोस्तों कभी कभी ऐसा भी होता है कि घर में 10 रुपए भी नहीं होते हैं और 350 रुपए की बात चल रही थी। तो हमारी मम्मी ने चाची को घर में बुलाया और बोला कि अभी हमारे पास में 10 रुपए भी नहीं है और तुम 350 रुपए का फॉर्म भरने की बात कर रही हो और ये कह रही हो कि 10,000 रुपए डीडी के लिए भी देने हैं। लेकिन साथ ही उसी दौरान हमारी चाची ने कहा कि मैं आपको 10,000 रुपए दिला देती हूँ, आप किस्त में आप उसको इंस्टॉलमेंट में देते रहिएगा, मैं एक महाजन से आपको पैसा दिला देती हूँ। दोस्तों उन्होंने वो पैसा दिलाया, पैसा दिलाने के बाद में अगले ही दिन हमने दोस्तों एक बहुत अच्छा काम किया कि हमने इस बिजनेस को ज्वाइन कर लिया। हमारे अपलाइन ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी हमको कि अगर हम 10,000 रुपए कर्ज ले सकते थे, तो हम 30,000 रुपए भी कर्ज ले सकते थे। उन्होंने हमको ट्राइपॉड का फायदा नहीं बताया कि ट्रायंगल का भी इस बिजनेस में कुछ होता है। दोस्तों उन्होंने कुछ ना कुछ हमको ये सोचा कि यार ये एक सेल देने में ही बड़ा नाटक कर रहे हैं, तो हो सकता है कि 3 नहीं दे पाएँ, तो उन्होंने हमको एक सेल के बारे में बताया, ट्राइपॉड नहीं बताया। अगर उन्होंने ट्रायंगल बताया होता, तो हम हो सकता है उस समय हम ट्रायंगल के हिसाब से जुड़ते। ये इस बिज़नेस में एक बहुत बड़ा बड़ा पॉइंट है कि अगर आप किसी को इस बिज़नेस के बारे में बताएँ, तो दोस्तों सबसे पहले उस व्यक्ति को ट्रायंगल ज़रूर प्रमोट करें। हो सकता है कि वो व्यक्ति ट्रायंगल से इस बिज़नेस में आपके साथ जुड़े। खैर इस बिज़नेस में एक आईडी लेकर के इस बिज़नेस में हमने शुरुआत किया और शुरुआत करने के बाद दोस्तों क्या हुआ कि क्योंकि उस समय हमारी मम्मी एक स्कूल में काम कर रही थी, जैसा मैंने आपको बताया लखनऊ पब्लिक स्कूल में हमारी मम्मी काम करती थी। तो 1 महीने की छुट्टी मिली थी और 1 महीने की छुट्टी में मेरी मम्मी ने 55 लोगों को इस बिज़नेस में साइन अप करवा दिया था और उन 55 लोगों में से 11 लोगों की सेल निकल आई थी। दोस्तों मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, 1 महीने में 55 लोगों का साइन अप हो गया था और 11 लोगों की सेल निकल गई थी। योगेश सर इस बात के गवाह हैं कि उन्होंने 55 फॉर्म अपने हाथ से इश्यू किए थे, 55 फॉर्म 1 महीने में मेरी मम्मी ने साइन अप करवाए थे और 11 सेल निकाली थी। थैंक यू साथियों। और उसके बाद में क्या हुआ कि कहीं न कहीं जब स्कूल खुल गए मम्मी के, जब मम्मी ड्यूटी जाने लगी, क्योंकि 1 महीना तो उनकी छुट्टी थी और 1 महीने के बाद जब वो ड्यूटी जाने लगी, तो ड्यूटी जाने के बाद हमारा काम बहुत स्लो हो गया। और दोस्तों मैं आपको बताऊँ कि 1 महीने काम मतलब 1 महीने का जो काम है वो पूरे साल में हो गया, यानी कि वो 11 सेल के बाद दोस्तों कोई भी और सेल नहीं निकली। दोस्तों मैं इंटर कर रहा था और मैं बीकॉम फर्स्ट ईयर में आ गया और बीकॉम फर्स्ट ईयर में मुझे दोस्तों योगेश सर को किसी तरीके से बात पता चली कि उनका बेटा है और उनको आप वो इस तरीके से है और वो बीकॉम में पढ़ाई करता है, तो उन्होंने मुझे मम्मी के साथ में ट्रेनिंग में बुलाया। और दोस्तों मैं और मम्मी ट्रेनिंग में गए, हम लोग भीग गए थे क्योंकि बारिश उस दिन बहुत हो रही थी, भीग गए थे। तो योगेश सर ने अपने रूम पे ट्रेनिंग करी थी और दोस्तों हम रूम पे उनकी ट्रेनिंग में नहीं जा पाए। लेकिन क्या हुआ अगले संडे को प्लान था और प्लान में हमको बुलाया, बैठाया, सारी चीजें सारी जानकारी दी। और दोस्तों उस समय जो प्लान ले रहे थे, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हे ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। वो हमारे दोस्तों मर्क्यूरी लीडर मिस्टर सरनाम साहब थे जो उस समय प्लान ले रहे थे दोस्तों। और मैं सरनाम साहब को देख करके बड़ा मोटिवेट हुआ। मैंने सोचा यार कि अगर एक बैंक में नौकरी करने वाला व्यक्ति, बैंक मैनेजर जब इस बिज़नेस को कर सकता है, तो हम तो बीकॉम की पढ़ाई कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मैं अगर कहीं न कहीं क्लर्क बन जाऊँगा।
तो ये सोच करके दोस्तों मैंने इस बिज़नेस को आपकी तरीके से स्टार्ट किया। जैसे आज आपने क्या जो भी सोच लेकर के स्टार्ट किया, मेरी सोच यही थी कि जब एक बैंक मैनेजर स्टार्ट कर सकता है, और दोस्तों उसी टाइम पर योगेश सर लास्ट में आए थे, और लास्ट में आने के बाद उन्होंने अपना एचटीसी का जो कि उन्होंने लगभग 50,000 रुपए का फ़ोन खरीदा था, वो फ़ोन दिखाया एचटीसी का, और उन्होंने बताया कि मैं इस बिज़नेस से लगभग 50,000 रुपए हफ़्ते कमाता हूँ। तो दोस्तों मुझे विश्वास नहीं हुआ कि ये एक व्यक्ति जो कि हाई स्कूल में 3 बार फेल बता रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि 50,000 रुपए हफ्ते कमाता हूँ, और दोस्तों मेरे को विश्वास नहीं हुआ। तो दोस्तों मैंने कहा कि सर मैं आपके चेक देखना चाहता हूँ, और दोस्तों उन्होंने चेक अपने खोल करके उसी उसी समय में दोस्तों उन्होंने अपने चेक खोल के दिखाए। दोस्तों मैं अभी भी मुझे याद है कि उनका 1 हफ्ते का चेक 52,000 रुपए का था, दूसरे हफ्ते का चेक 47,000 रुपए का था, तीसरे हफ्ते का चेक 62,000 रुपए का था, और दोस्तों चौथे हफ्ते का चेक लगभग 35 से 40,000 रुपए का चौथे हफ्ते का चेक था। जब उन्होंने सारी के सारे चेक दिखाए तो मुझे लगा यार हो सकता है कि कोई भी बना करके बता सकता है और कोई भी एडिट कर सकता है, सही है ना? लेकिन दोस्तों मैंने कहा कि चलो ठीक है, मैंने अपनी मम्मी के कहने पर इस बिज़नेस में लगातार मैं मीटिंग में जाने लगा, और मीटिंग में जाते-जाते मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, तो क्योंकि मैं अगर मेरा मैच होता था तो मैं नहीं जाता था, और मैच नहीं होता था तो मैं मीटिंग में जाता था। लेकिन दोस्तों इस तरीके से मैंने धीरे-धीरे करके मैंने मीटिंग में जाना चालू किया, और जब आप ये समझ जाते हैं कि जब कोई व्यक्ति लगातार जब मीटिंग में आता है, तो दोस्तों उसका काम करने का मन अपने आप ही कर जाता है। दोस्तों मेरे पास में साइकिल नहीं थी, तो मैं क्या करता था कि मैच में ₹10 लगा करके उसको जीत करके ₹20 जैसे ही हो जाते थे, तो मुझे पता चल जाता था कि भाई ₹10 में टेम्पो से आऊँगा, ₹10 टेम्पो से जाऊँगा। तो ये ₹20 हो गए, तो अब मेरा आने-जाने का हो गया। तो मैं पैसा मैच में पैसा लगा-लगा करके, और मतलब मैच बद-बद के जब हम लोग खेलते थे, तो इस तरीके से मैंने किया, और मीटिंग में आने-जाने का जो भी खर्चा था वो उससे निकला, मैच से निकला। लेकिन दोस्तों धीरे-धीरे करके इस बिज़नेस में जब मैंने काम करना स्टार्ट किया, तो मुझे सबसे पहले बताया गया कि शुभम जी आपकी मम्मी की आईडी पड़ी हुई है और आप काम करिए। और दोस्तों मैंने काम करना स्टार्ट किया। जैसे ही मैं पहले दिन गया तो सर ने मुझे बताया कि आपके पास में टूल्स हैं, तो मेरे पास में केवल होल्डर था, और उन्होंने मुझे बताया कि ये 500-600 रुपए के टूल्स और हैं, तो 500-600 रुपए के टूल्स अगर आप और ले लेते हो। उन्होंने एक बड़ी सोच का बड़ा जादू किताब हमको प्रमोट करी, सवाल ही जवाब पे प्रमोट करी, और एक किताब और थी जिसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग कब, क्यों और कैसे। ये दोस्तों 3-4 किताब और हमको प्रमोट करने के बाद में उन्होंने बोला कि ये 600 रुपए 600-700 रुपए की किताब थी दोस्तों, उन्होंने हमको बताए। और दोस्तों मैं आपको बताऊं कि जब मैंने कहा कि इस तरह भी मेरे पास तो पैसे नहीं है, और जब मैं अपनी मम्मी के पास में जब मैं पैसे लेने के लिए गया, तो उन्होंने कहा पैसे तो नहीं है, लेकिन तुम एक काम करो, पायल रखी है, इस पायल को गिरवी रखाओ, और तुम पायल को गिरवी रख करके जब आ जाओगे तो ये पैसे मिल जाएंगे, तो उससे ले लेना। और दोस्तों मैं गया और पायल पायल को गिरवी रखा, और पायल को गिरवी रखने के बाद में 700 रुपए मिले थे, और मैंने लगभग 5 साढ़े 5 600 रुपए की वो किताबें थी दोस्तों, मैंने किताबें ली, और किताबों को लेने के बाद में दोस्तों मैं आया, और आने के बाद में दोस्तों मैंने इस बिजनेस को मैंने पढ़ाई की, और पढ़ाई करने के बाद में काम करना स्टार्ट किया। और दोस्तों धीरे-धीरे जब मैंने काम करना स्टार्ट किया, मुझे बताया गया कि इस बिज़नेस में आप बुलसाई लगा सकते हैं, क्योंकि मेरी मम्मी ने एक ही बुलसाई लगाई थी, और दोस्तों मैंने सेकंड जैसे ही बुलसाई लगाई, तो मुझे बोला गया कि शुभम जी सबसे पहले तो आप जो है मोबाइल खरीदो, और मोबाइल, और क्योंकि मैं जब इंटर पास हुआ तो मेरे पास छोटा वाला एक वो फ़ोन था, और वो भी चाइना का था, तो बटन वाला, तो उससे काम नहीं चल पा रहा था, तो फिर मुझे बोला गया कि एक फ़ोन लो आप टच वाला। तो दोस्तों मैंने ₹2200 का एक टच का फ़ोन लिया, और 3500 रुपए की मैंने साइकिल खरीदी, और 2200 रुपए का फोन और साइकिल खरीदने के बाद मेरा मोटिवेशन जो है वो और अप हो गया, और दोस्तों मैंने काम करना स्टार्ट किया। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि शुरुआत में इस बिजनेस में क्या होता है कि आपके एफर्ट ज्यादा लगते हैं और आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, लेकिन रिजल्ट बहुत कम आते हैं। मैं आपको बताऊं कि लगभग 79 लोगों को मैंने एक एक करके प्लान दिखाया, जो भी मेरे दोस्त थे, मेरे साथ क्रिकेट खेलने वाले लोग थे, और जो बड़े भैया लोग थे जो जॉब भी कर रहे थे और क्रिकेट भी खेलने आते थे, जिनकी गवर्नमेंट जॉब भी थी, दोस्तों उनको भी मैंने प्लान दिखाया। लेकिन दोस्तों 79 लोगों ने एक एक करके दोस्तों मुझे मना किया, और इस बिजनेस में मेरे साथ में नहीं जुड़े। लेकिन 79 लोगों के मना करने के बाद में भी दोस्तों एक मेरे मामा का लड़का जुड़ गया, और मामा के लड़के के जुड़ने के बाद में एक दोस्त था मेरा प्रवीण करके, वो जुड़ गया, और दोस्तों एक बंदा और था, एक मेरे स्कूल में पढ़ता था, और दोस्तों वो भी जुड़ गया। ऐसे 3 लोगों को जब मैंने जोड़ा, तो दोस्तों मेरा बुलसाई का चेक आया, और उसी से मैंने साइकिल और मोबाइल खरीदा। लेकिन दोस्तों ऐसे धीरे-धीरे दोस्तों काम करने के बाद में
क्योंकि वो तीनों स्टूडेंट थे। तो मुझे योगेश सर ने बताया कि मुझे यार कि कोई ऐसा बंदा लेके आओ कि जिसको मतलब जो है ट्रेंड करके, क्योंकि स्टूडेंट है, आप लोग ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक पहुंच सकते हैं। तो आपकी लिस्ट में ऐसा कोई बंदा है जो नौकरी वोकरी कर रहा हो? तो मैंने बहुत छाटा पीटा, लेकिन कोई दोस्तों मिला नहीं। मैं क्योंकि और जो लोग थे वो जुड़े नहीं थे। तो मैंने अपनी मम्मी को बोला, मैंने कहा मम्मी, जो तुमने 11 लोगों की जो टीम बनाई थी, 11 लोगों की जो सेल निकाली थी, वो कौन कौन थे? तो मेरी मम्मी ने मुझे 11 लोगों की वो निकाल करके वो बोला कि ये नंबर है। और दोस्तों मैंने उन 11 लोगों को कॉल किया। मैं आपको बताऊं कि उसमें 10 लोग तो फिसड्डी निकल गए, लेकिन एक बंदा दोस्तों मेरे को मिल गया। और वो बंदा कोई और नहीं दोस्तों, हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर मनमोहन सर थे। मैं चाहूंगा मनमोहन सर के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों मैं मनमोहन सर को पकड़ करके मैं लेकर के गया योगेश सर के पास में। और उनको कुछ बात समझ में आई, कुछ बात समझ में नहीं आई। और दोस्तों मैं लगातार मनमोहन सर को प्रयास करता रहा। मैंने कहा अगर ये बंदा चला जाएगा, क्योंकि मैंने मनमोहन सर को फोन किया तो मेरे को बहुत हल्के में ले रहे थे कि यार ये बंदा बार बार परेशान कर रहा है, फोन कर रहा है, क्योंकि ड्यूटी पे थे। क्योंकि वो कहते थे कि यार ये मेरे को 12 बजे के बाद फोन करना। मैं उनको 12 बजे तक 4-5 कॉल कर दिया करता था। तो परेशान हो गए। फिर उन्होंने कहा चल ठीक है चलते हैं। तो फिर वो आए, योगेश सर से मिले। और मिलने के बाद में जब योगेश सर की उनके घर पे मुलाकात हुई, मैं योगेश सर को उनके घर लेके गया और योगेश सर ने कहा इनके घर लेके चलो। मैं उनके घर लेके चला गया। तो उनके पिताजी मनमोहन साहब के पिताजी मिले। पिताजी योगेश सर से बहुत इम्प्रेस हुए। और इम्प्रेस होने के बाद में मनमोहन सर भी बहुत इम्प्रेस हुए। और दोस्तों मनमोहन सर ने वहां से काम करना स्टार्ट किया। दोस्तों मेरा एक लेग में बैलेंस बहुत हो गया था, क्योंकि मेरे दोस्त लोग काम कर रहे थे और दोस्त लोगों ने बहुत ज्यादा सेल्स निकाली थी। तो मेरा 50-60 हजार रुपए का बैलेंस हो गया था। लेकिन जो मनमोहन सर की जो साइड थी, तो उसमें कोई भी बैलेंस नहीं था। और दोस्तों मैंने क्या किया, मैंने काम करना स्टार्ट किया। और मनमोहन सर के साथ में मिल करके काम करना स्टार्ट किया। और ठंडी का समय, सामने बिल्कुल कोहरा था और हम चल रहे हैं और हमको आगे का कुछ नहीं दिखता था। एक बार तो हम ट्रक में लड़ते लड़ते बचे थे मनमोहन सर। उसके बाद में दोस्तों क्या हुआ कि हमारे जो मनमोहन सर की एक आदत ये थी कि 10 बजे के बाद फिर वो काम नहीं करते थे। वो कहते थे 10 बजे यार, 10 बजे तक साढ़े मतलब 10 बजे तक कहीं ना कहीं रुकना है। तो ये बड़ा दिक्कत थी। योगेश सर ने कहा था यार 12 बजे से पहले घर नहीं आना। तो मैंने समझाया, मैंने कहा सर ये ऐसा ऐसा बता रहे हैं कि 10 बजे तो घर पहुंचना ही पहुंचना है। तो ये इस बात से परेशान होकर के योगेश सर ने कहा कि ठीक है एक बार मेरे से मुलाकात करो। तो लगभग 1.5-2 महीना योगेश सर के साथ में मनमोहन सर ने काम किया। और फिर उनकी आदत हो गई कि पूरा दिन से लेकर के रात के 12-1 बजे तक फिर वो काम किया करते थे। और दोस्तों ऐसे मेहनत करके दोस्तों हमने काम करना स्टार्ट किया। और मनमोहन सर के साथ में मिल करके लगभग लगभग 2 साल के अंदर दोस्तों हम लोगों ने 350 लोगों को दोस्तों हमने ज्वाइन करा दिए 2 साल के समय में। और क्या हुआ कि इस बीच में क्या हुआ कि जो मेरी सेकंड साइड थी, जिसको मैं ध्यान नहीं दे पा रहा था, क्योंकि मेरे दोस्त लोग थे, फिर मेरे टीचर वीचर आकर के जुड़ गए थे। तो वो लोग एक एक करके डिमोटिवेट होकर के दोस्तों वो लोग काम छोड़ने लगे। लेकिन दोस्तों जब मनमोहन सर की इधर टीम बन गई और वहां पर एक एक करके लोग काम छोड़ रहे थे, तो फिर सर ने कहा कि ठीक है अब इन लोगों को मैं संभालता हूँ और आप जाकर के उधर काम करो। और दोस्तों फिर जब वहां पर मैंने काम करना स्टार्ट किया, तो बहुत सारे लोग जो बहुत मोटिवेटेड थे दोस्तों, उन लोगों ने एक एक करके दोस्तों इस बिजनेस को छोड़ना चालू कर दिया। सबसे पहले मेरे मामा का बेटा जो मेरे साथ में जुड़ा था दोस्तों, उसने सिल्वर बनने के बाद इस बिजनेस को छोड़ दिया। एक बंदा और था जिसका नाम है प्रवीण, उसने भी दोस्तों 20-25 लोगों की टीम बनाने के बाद छोड़ दिया इस बिजनेस को। एक हमारे टीचर थे, उन्होंने भी जब इस बिजनेस को स्टार्ट किया, बहुत शुरुआत में बहुत अच्छा किया। योगेश सर से मुलाकात करी, बहुत अच्छा एंकरिंग का काम बहुत अच्छा किया करते थे, वो हमारे टीचर थे। और उन्होंने भी दोस्तों धीरे धीरे करके इस काम को, क्योंकि उनकी एज भी हो रही थी, तो उन्होंने काम करना दोस्तों इसमें बंद कर दिए। अब दोस्तों मैं लगभग लगभग बहुत परेशान था। और परेशान होने के बाद में मैंने कहा यार क्या किया जाए, क्या किया जाए। एक मैं ऐसे ही बैठा हुआ था और एक हमारे जो मेरे मामा का बेटा यानी कि मिस्टर सौरभ जी, उन्होंने एक व्यक्ति को और जुड़ाया था, और जिनका नाम है मिस्टर कमलेश कुमार। तो उनको उसने उस बंदे ने ज्वाइन करा दिया था। और उनका नंबर मेरे पास में था, मैं उनसे कभी मिला नहीं था। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा सर मैं आपसे मुलाकात करना चाहता हूँ। मैंने फोन किया और मुलाकात करने के बाद दोस्तों मैंने उनके साथ में काम करना स्टार्ट किया और उनकी बुलसाई लगवा दी।
लेकिन दोस्तों उनके ही बड़े नाटक थे। जब भी उनके घर पहुंचू दोस्तों, वो कहीं ना कहीं मैं शादी में जा रहा हूँ, मतलब मैं आपको बताऊं कि अगर 365 दिन है तो 65 दिन छोड़ करके 300 दिन केवल वो शादी में जाते हैं। और इस बात से मैं बड़ा परेशान था कि एक बंदा 365 दिन छोड़ करके 300 दिन तो शादी में रहता है। तो इस बात को लेकर के मैंने कहा इस बंदे के साथ में कैसे काम करना है। उनका घर बन रहा था, तो मैं घर में पहुंचा काम करने के लिए। मैंने कहा चलो सर फॉलो करने के लिए चलते हैं। कि सर अभी चलते रुक जाओ जरा, ये सीमेंट उठवा लो मेरे साथ में मिल करके। अब मैं उनके साथ में सीमेंट उठवा रहा हूँ और वो पता चल रहा शाम हो गई, फिर उसके बाद कहीं जाने का मौका नहीं मिला। मैं तेलीबाग से अपने घर से लगभग लगभग 15 से 20 किलोमीटर साइकिल चला करके एक बंदे के पास में जाऊं, और फिर वो बंदा कह दिया कि मैं जा नहीं पाऊंगा, मैं कर नहीं पाऊंगा। और दोस्तों इस बात से मैं बड़ा परेशान हो गया। मैंने कर कैसे कैसे करें, और मैं बैठा रहा लगभग लगभग 1 साल तक। उन्होंने कोई भी काम नहीं किया बुलसाई लगाने के बाद। लेकिन 1 साल के बाद उनका फोन आया कि यार मैं काम करना चाहता हूँ और एक कैंडिडेट है मेरे पास में, उस कैंडिडेट को मुझे इस बिजनेस में ज्वाइन कराना है। तो मैंने कहा चलो कम से कम बंदा स्टार्ट तो हुआ। और दोस्तों मैं उनके पास में पहुंचा। पहुंचने के बाद में मेरे पास में दोस्तों साइकिल तो थी लेकिन वो पंचर हो गई थी, और गाड़ी थी लेकिन उसमें पेट्रोल नहीं था। लेकिन दोस्तों क्या हुआ कि मैं पैदल ही निकल गया। मुझे पता था कि इस बिजनेस में मुझे प्लान दिखाना है। 30 दिसंबर का वो दिन था। 30 दिसंबर को हम प्लान दिखाने के लिए गए थे। और प्लान दिखाने के बाद दोस्तों एक एरिया है ऐशबाग, तो वहां पर हमने गए और जा करके हमने प्लान दिखाया। और एक बंदे ने हमारे साथ में ज्वाइन किया, मिस्टर सनी जी। और उन्होंने जब ज्वाइन किया तो ज्वाइन करने के बाद में दोस्तों वहां के जब एरिया में हमने काम करना स्टार्ट किया तो दोस्तों धड़ाधड़ हमारे साथ में रिजल्ट आने लगे, सेल निकलने लगी। और दोस्तों इसका नतीजा ये हुआ कि आज लगभग लगभग मेरे साथ में 1400 लोगों की टीम बन चुकी है। और मैं कभी ये सोच पाता था कि यार 2 4 8 10 लोग किस तरीके से मेरे साथ में आएंगे, लेकिन आज 1400 लोग मेरे साथ में आ गए। मैं बहुत ज्यादा लोगों को का नहीं, लेकिन मैं कुछ लोगों का नाम लेना चाहूंगा। वैसे 1400 लोग मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक बंदा मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। मैं कुछ लोगों का जरूर नाम लेना चाहूंगा, जैसे हमारे बहुत ही ग्रेट लीडर है मिस्टर विकास सर, मिस्टर HC मौर्य सर, मिस्टर राम लखन मौर्य जी, जाबिर अली सर, मिस्टर कमलेश कुमार जी, मिस्टर अनुराग जी, सनी भारती जी, रुपेश जी, संतोष सर, अनुराग जी, मतलब मैं रविशंकर जी, ये बहुत बढ़िया बढ़िया लोग हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया लीडर हैं। सुरेंद्र कुमार जी हैं, बहुत अच्छा ये लोग काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा एफर्ट डालते हैं, बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों क्या होता है कि मैंने इस बिजनेस में एक बहुत अच्छी बात सीखी है कि बिजनेस और मौसम कभी एक जैसा नहीं होता। बिजनेस में और मौसम कभी एक जैसा नहीं होता। अभी कोविड का टाइम है, और दोस्तों आपने भी देखा होगा एक समय आता है पतझड़ का, जब एक मतलब एक पेड़ होता है उस पे कोई भी पत्ता, जब पतझड़ के मौसम में एक भी पत्ता उस मतलब पेड़ खड़ा रहता है लेकिन पत्ते उसके सारे हट जाते हैं। तो दोस्तों कभी कभी आपके लाइफ में ये सिचुएशन आएगी कि आप खड़े रहोगे और बहुत सारे लोग आपके टूटेंगे मैन, और कहीं ना कहीं दूसरी कंपनी में जाएंगे या फिर डिमोटिवेट हो जाएंगे, या तो कोई ना कुछ काम करने लगेगा। इस बात को आप सबसे पहले डटे रहिए कि आपको मेहनत करनी है, और मेहनत करने के बाद में काम करना है। और दोस्तों अगर हम मेहनत करते हैं, काम करते हैं, तो दोस्तों हमारे साथ में रिजल्ट जरूर आते हैं और काम जरूर होता है। दोस्तों हमने हमेशा ये महसूस किया है कि जब भी हमने प्लान दिखाए हैं तो 80-20 का रेशियो हमेशा काम करता ही करता है। आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, किसी भी कंपनी में चले जाइए, किसी भी जगह चले जाइए, वहां पर 80 और 20 का रेशियो काम करेगा ही करेगा। 80-20 का रेशियो काम करता ही करता है। दोस्तों ये बात सोच करके दोस्तों एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला हमारे बिजनेस में बताया जाता है, SW5 रूल्स। सम विल कम, सम विल नॉट कम, सो व्हाट, समवन इज वेटिंग सो स्टार्ट वर्क। आप अपने काम को लगातार करिए, मेहनत करिए, लगातार इस बिजनेस में डटे रहिए, टिके रहिए। दोस्तों जब मैंने इस बिजनेस का प्लान देखा तो मैं कंपनी और मैं सिस्टम को नहीं जानता था। दोस्तों मैं एक व्यक्ति के चेहरे पर इस बिजनेस में आया था, जिस व्यक्ति का चेहरा दोस्तों मुझे अभी भी याद है, और जिन्होंने मेरा साथ देने के मुझे बोला था, वो दोस्तों वो कोई और नहीं, मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर योगेश कुमार जी। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां मिस्टर योगेश कुमार साहब के लिए। थैंक यू वेरी मच। और दोस्तों मेरे 3 बड़े भाई मुझे यहाँ पर सुन रहे हैं, मैं उन तीनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। सबसे पहले मिस्टर मनोज सर, उसके बाद मिस्टर विनोद रोहिला सर, और तीसरे हमारे सबसे बड़े भाई मिस्टर संजय सहगल सर। मैं चाहूंगा इन तीनों लोगों के लिए एक बार बहुत जोरदार तालियां होनी चाहिए।
थैंक यू। और दोस्तों मेरे सभी साथी यहाँ पर जो मुझे सुन रहे हैं उनका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आज आप लोगों ने मुझे सुनने के लिए अपना कीमती समय निकाला। दोस्तों इस बिज़नेस में सबसे खूबसूरत बात दोस्तों मुझे ये लगी कि ये बिज़नेस आपका एक फैमिली है, ये बिज़नेस आपका एक परिवार है और इस परिवार में अगर आप लगे रहेंगे, डटे रहेंगे दोस्तों, कभी-कभी क्या होता है कि एक परिवार है और एक परिवार में विखंडन भी होता है, दुःख भी आती है, तकलीफें भी आती हैं। तो बच्चों को उन परिवार में डट करके उन तकलीफों का, उन परेशानियों का सामना करना चाहिए, ना कि उस परिवार को छोड़ देना चाहिए। दोस्तों मैंने तो ये सीखा है कि हम परिवार के साथ में जो भी परेशानियाँ आएँ, जो भी दिक्कत आए, तकलीफें आएँ, हम अपने परिवार के साथ में खड़े हैं, हम अपनी संस्था के साथ में खड़े हैं, अपने लोगों के साथ में खड़े हैं, अपने अपलाइन के साथ में खड़े हैं, अपनी टीम के साथ में खड़े हैं। और बस इन्हीं शब्दों के साथ में अपने मैं वाणी को विराम देता हूँ और आगे एक बहुत ही गजब का प्रोडक्ट जो हमारे घर में इस्तेमाल हुआ, मैं उस प्रोडक्ट का आपको डेमो आपको बताना चाहूँगा, उस प्रोडक्ट की बहुत ही गजब की क्वालिटी मैं आपको बताना चाहूँगा। मैं अपनी स्क्रीन को शेयर करना चाहूँगा। संजय सर मैं अपनी स्क्रीन को शेयर कर लूँ? हाँ जी, कर दीजिए। सर, थैंक यू सर। सर स्क्रीन आ रही है सर? यस, आ रही है। थैंक यू सर। सर ये दर्द निवारक बाम का पिक आपको दिख रहा है सर? यस। यस। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो साथियों एक ये हमारी कंपनी का एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है, हाउमा का दर्द निवारक बाम। दोस्तों ये बाम को हमने ऑर्डर किया और मंगवाया और इतना बढ़िया प्रोडक्ट है ये, मेरी टीम में भी बहुत सारे लोगों ने इस्तेमाल किया, लेकिन मैं पर्सनली इसका यूज मैं आपको बताना चाहूँगा। ये दोस्तों ये बाम इतना बढ़िया है कि सबसे पहले तो आप इसको 2 तरीके के चीज़ों में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके शरीर में किसी भी तरीके का दोस्तों अगर दर्द है, आप उसको हल्का-सा आपको ज़्यादा तेज़ी से रब नहीं करना है, थोड़ा-सा बाम आपको लेना है और बाम लेने के बाद में आप उसको एरिया के हिसाब से आपको बाम लेना है और बाम लेने के बाद में उसको बहुत ज़्यादा आपको मसाज नहीं करना है। थोड़ा-थोड़ा उसको मसाज करने के बाद में आपको उस पर्टिकुलर एरिया को किसी भी कपड़े से आपको कोई भी गर्म कपड़ा उसको आपको ढक देना है। दोस्तों मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आधे घंटे के बाद में दोस्तों वो आपका दर्द आपको पता नहीं चलेगा। दोस्तों मैंने इसका पर्सनली यूज़ किया, इस्तेमाल किया और मैं एक बार अभी हमारा जब एलडीपी हुई थी आगरा में, तो एलडीपी में गया और बैठे-बैठे कार में मेरे पैर बहुत मतलब दर्द होने लगे। तो रास्ते में हमने जब कार रोका तो मैंने बाम लगाया और बाम लगाने के बाद में मैंने अपनी पैंट को नीचे करके और मैं बैठ गया। दोस्तों मैंने महसूस किया कि आधे घंटे के बाद जो मेरे पैर बहुत तेज़ी से दर्द हो रहे थे, दोस्तों वो दर्द आधे घंटे के बाद दोस्तों पता ही नहीं चल रहा था कि वो दर्द कहाँ चला गया। इस बाम की एक बहुत ही खूबसूरत बात क्या है कि अगर आपको भयंकर जुकाम है तो आप इसको उँगली में लेकर के और आपको इसको अपनी नाक में लगाना है। आपको इसको अपने मतलब माथे पर लगाना है और आप ये देखेंगे कि लगभग-लगभग आधे घंटे से लेकर के 1 घंटे में जुकाम में आपको आराम अवश्य मिलेगा ही मिलेगा। इस चीज़ का इस्तेमाल हमारे घर में मेरी मम्मी को थोड़ी-थोड़ी देर में एलर्जी हो जाती थी, तो मैंने ये बाम मँगाया और मँगाने के बाद में उनको छींक बहुत आती थी। तो दोस्तों इस बाम की वजह से क्या हुआ कि छींक आ रही है तो मतलब बाम की वजह से क्या हुआ कि उन्होंने नाक में लगाया और अपने माथे में लगाया और दोस्तों आधे घंटे में इसका असर दोस्तों दिखना इसका स्टार्ट हो गया। इस बाम की एक बहुत ही खूबसूरत बात क्या है दोस्तों, हर तरीके के जोड़ों के दर्द में हम इसको लगा सकते हैं। कहीं पर भी हमारा दर्द हो रहा है, हल्का-सा हम उसको रब करें, मसाज करें और हम उसको लगा सकते हैं किसी भी गर्म कपड़े से ढकने के बाद में और ये हमारा 100% दोस्तों काम करता है। और 30 ग्राम के पैक में दोस्तों ये बाम हम आता है और जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि दर्द निवारक हर्बल बाम, कमर दर्द, पसली दर्द, अकड़न, जोड़ों का दर्द, चोट का दर्द और नसों की मांसपेशियों का खिंचाव। जिस भी तरीके का आपको दर्द है उस हर हर तरीके के दर्द में आपको आराम करता है, जुकाम में, एलर्जी में और कोई भी अगर आपको जैसे छींक-वीक आ रही तो उसमें बहुत ही जल्दी आपको आराम प्रोवाइड करता है। और 12 तरीके की प्रभावशाली जड़ी-बूटियों के साथ में इसको बनाया गया है। अलग-अलग तरीके की जड़ी-बूटी 12 तरीके की जड़ी-बूटी इसमें आपको डाली गई हैं
और इस बाम को लेकर के हम इस बिज़नेस में बहुत सारे फ़ायदे ला सकते हैं। और दोस्तों यही आज की प्रोडक्ट की दोस्तों जानकारी थी।